जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिएगा, पहला प्रश्न है, वर्गों व आवर्तों में तत्वों का घनत्व किस क्रम में बढ़ता है या घटता है। तो तत्वों के घनत्व बदलने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, क्योंकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पूछा जाता है कितने आवर्त हैं, तो आवर्त 7 है। वर्ग या समूह पूछा जाए तो 9 वर्ग या समूह है। अगर आधुनिक आवर्त में तत्व वो आवर्त पूछे जाए तो 7 है, लेकिन वर्गों की संख्या 18 हो जाती है। ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त में अगर पूछे आवर्त तो 7, अगर वर्ग पूछे तो 18 है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्भर करती है आधुनिक आवर्त सारणी, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर निर्भर करती है। ध्यान रखना। अब अगला है, सर्वाधिक घनत्व किस तत्व का है। पूछा जाता है कि किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है, तो ओसियम का सबसे अधिक घनत्व होता है। ध्यान रखना, इसका प्रतीक होता है OS, ओसियम या ओसियम लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। यही कारण है कि ओसियम सबसे भारी तत्व है। अगर घनत्व अधिक होता है तो वो तत्व सबसे भारी होता है, तो इसका घनत्व अधिक है, तो घनत्व अधिक होने के कारण ये सबसे भारी तत्व है। अगला है, द्रव तत्वों में सबसे भारी सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो द्रव तत्वों में सबसे भारी सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा, पारा Hg। ठीक है, तो पारा जो है क्या है, एक धातु है, और ये तत्वों का सबसे अधिक घनत्व रखने वाला धातु है। ध्यान रखना, इसका प्रतीक होता है Hg। अगला है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, लिथियम। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, लिथियम। ठीक है। अगला है, सबसे कम घनत्व वाला तत्व अर्थात सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सबसे कम घनत्व वाला अर्थात सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा। और धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला पूछा जाए तो लिथियम है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिकतम आयनन वाला कौन सा तत्व होता है, तो हीलियम होता है। ये अक्रिय गैस है, हीलियम। ध्यान रखें, अधिकतम आयनन वाला तत्व कौन सा, हीलियम He। अधिकतम आयनन वाला तत्व कौन सा, हीलियम है। सभी तत्वों में अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का है, फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन होता है, फ्लोरीन F। ध्यान रखना, सभी तत्वों में अधिकतम ऋणात्मक तत्व पूछा जाए, यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन प्रदर्शित करता है, तो F ही F होता है। ध्यान रखना, फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, और विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा, फ्लोरीन F। अगला है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा, सीजियम है। सबसे अधिक आयनन वाला अक्रिय गैस में कौन होता है, हीलियम, और सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व होता है सीजियम। ध्यान रखना, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन है, सीजियम। किस ब्लॉक के कुछ तत्व ऑफ बाउ नियम का पालन नहीं करते, तो दोस्तों क्रोमियम और क्रोमियम और हाँ कापर, दोस्तों ऐसे तत्व हैं। किस ब्लॉक के तत्व कुछ ऑफ बाउ नियम का पालन नहीं करते, तो ये होता है क्रोमियम Cr और कापर CO, ये दोनों ऑफ बाउ नियम का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते। ध्यान रखना, तो क्रोमियम Cr और कापर CO ये दोनों ऑफ बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ध्यान रखना, H2SO4 का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ही आयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा में प्रयाख्या अधिक मात्रा में होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की। किसकी, H2SO4 की। अब अम्लीय वर्षा होता क्या है, तो दोस्तों वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसें पाई जाती हैं पर्याप्त मात्रा में। तो जब वर्षा होती है तो सल्फर के अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये जल से क्रिया कर लेते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है H2SO4। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भी H2O जल से क्रिया, H2O होता है जल का सूत्र, इससे क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। कौन सा, HNO3। क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल।
HNO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये बनते हैं जल से क्रिया करके। तो सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये वर्षा में पानी के साथ अम्लीय वर्षा करते हैं, मिल जाते हैं जब वर्षा वाले जल में, तो यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये पेड़ पौधे जीव जंतु सबको हानि पहुंचाते हैं, नुकसान, ठीक है, इसलिए खतरनाक होती हैं। तो अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा अधिक होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की, ठीक है। अगला है विषैला, सर्वाधिक विषैला प्रशीतक क्या है? सर्वाधिक विषैला क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अभी बताया आपने, सल्फर डाइऑक्साइड। सर्वाधिक विषैला क्या प्रशीतक है? सल्फर डाइऑक्साइड। सर्वाधिक विषैलक प्रशीतक कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है सधूम्र यानी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2H2O7, H2H2O7 होता है। इसको ही सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ध्यान रखना। तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल को ही सधूम सल्फ्यूरिक बोला जाता है। इसका सूत्र होता है H2H2O7, ध्यान रखना। अगला है कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट कौन होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जो कार की बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ध्यान रखना। कार की बैटरी में पूछा जाता है विद्युत अपघट्ट का कार्य कौन करता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। या कार की बैटरी में क्या भरा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, H2SO4, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जल के निर्जमीकरण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, और ये या इसी को बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जल में जो कीटनाशक होते हैं, कीटाणु जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह इसी को बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ध्यान रखिएगा। किस गैस से सड़े अंडे की गंध महक आती है? पूछा जाता है वो कौन सी गैस है जिससे सड़े अंडे जैसी गंध आती है? तो वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4, सॉरी H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड होती है जिससे सड़े अंडे जैसी गंध आती है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। अगला है CaOCl2 किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर का, इसी को ब्रंजक चूर्ण बोला जाता है, ठीक है। CaOCl2 किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका सूत्र होता है CaOCl2, इसी को ब्रंजक चूर्ण भी कहा जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको कहा जाता है रसायनों का राजा। H2SO4 को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का एक उपयोग क्या है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का उपयोग शुष्क सेलों में विधुरक के रूप में किया जाता है। जो शुष्क सेल होते हैं उसमें विधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका? मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल्ट का उपयोग क्या होता है? तो पेट की अति अम्लता को कम करने वाली औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल्ट। तो पेट में जब अम्लता बढ़ जाती है यानी कि अम्ल बढ़ जाता है, तो अम्ल को कम करने के लिए, पेट की अम्लता को कम करने के लिए औषधि के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड रूप में, दवा के रूप में, औषधि के रूप में, ध्यान रखिएगा। किसका किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH का होल थ्राइस, ध्यान रखिएगा। ये दोनों किस काम में आते हैं? जेल के रूप में। तो ये आप ध्यान रखना, पेट की अम्लता को दूर करने काम आते हैं। अब पेट में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है Cl। तो पेट में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है? अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है।
ये भोजन को पचाने में सहायता करता है और बैक्टीरिया जीवाणु को नष्ट करता है, इसका मेन काम होता है। ठीक है, ये भोजन को गलाता है। अगला है केलगन का उपयोग किस रूप में होता है? तो जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। केलगन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है, ध्यान रखना। केलगन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, अगला है स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो पोटेशियम ओरीसाइनाइड का ध्यान रखना। स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो पोटेशियम ओरीसाइनाइड का, ध्यान रखिएगा। अगला है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ। तो कृत्रिम वर्षा जो होती है तो किसके द्वारा होती है? तो सिल्वर आयोडाइड द्वारा होती है, यानी कि AgI होता है इसका प्रतीक। तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड, AgI। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए सहायक होता है। अगला है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो सिंदूर क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, इसको बोला जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? इससे प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और विलयन अपघटित होने से बच जाता है। तो प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि इससे प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और विलयन अपघटित होने से बच जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है सफ़ेद सीसा को और किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेदा। तो सफ़ेदा को सफ़ेद सीसा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। सफ़ेदा को सफ़ेद सीसा के नाम से जाना जाता है। अगला है शीशे और चीनी अथवा अकार्बनिक चीनी किसे कहते हैं? शीशे की चीनी अथवा अकार्बनिक चीनी किसे कहते हैं? तो लेड एसीटेट को, ध्यान रखना। शीशे की चीनी अथवा अकार्बनिक चीनी किसे कहा जाता है? लेड एसीटेट को। किसको? लेड एसीटेट को कहा जाता है, ध्यान रखना। चूहे मारने की दवा किस रसायन से बनाई जाती है? तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड से बनाई जाती है। पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN, ये होता है पोटेशियम साइनाइड, या जिंक फास्फाइड ZNS। ठीक है, तो जिंक फास्फाइड से बनाया जाता है, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चूहे मारने की दवाई किससे बनाई जाती है? पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड से, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है रोडेंटिसाइड का प्रयोग किस जीव के नियंत्रण में किया जाता है? चूहा के। ठीक है, रोडेंटिसाइड का उपयोग किस जीव के नियंत्रण में किया जाता है? चूहा के। अगला है चूहा है ग्लैरी है यानी कि रोडेंटिसाइड का प्रयोग किस जीव के नियंत्रण में किया जाता है? तो चूहा है, ग्लैरी आदि कुतरने वाले जंतु को जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो कपड़ों को या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा और ग्लैरी से बचाव के लिए। अगला है उत्कृष्ट धातुओं को घोलने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लराज का। दोस्तों, एक अम्लराज ऐसा है जो सोना को घोलता है, प्लेटिनियम को घोल देता है, बाकी अन्य किसी में सोना और प्लेटिनियम नहीं घुलते हैं। तो उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाले किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लराज। अम्लराज होता क्या है दोस्तों? तो 3 भाग HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक और 1 भाग HNO3 होता है। ये HNO3 है, ध्यान रखना। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका मिश्रण को मिला दिया जाता है तो ये अम्लराज बनता है। तो इस मिश्रण में 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को जो विलयन बनता है उसे कहते हैं अम्लराज। तो अम्लराज में उत्कृष्ट धातु जैसे सोना है, प्लेटिनियम भी घुल जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है सिंदूर किसे कहते हैं? तो रेड लेड को सिंदूर बोलते हैं। Pb3O4 सूत्र होता है इसका। रेड लेड को क्या बोलते हैं? सिंदूर। Pb3O4 को सिंदूर बोला जाता है, इसी को लाल सिंदूर भी कहते हैं। अगला है सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। सिर्फ सोने को कहीं घोला जा सकता है? अम्लराज में, ध्यान रखिएगा। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। और ये दोस्तों, ये जो ZN लिखा है
ये जिंक फास्फाइड का सूत्र ये नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।